जय हिंद दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं अल्टीग्रेट मेंस के लिए। ये क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट एंड प्रूफ है। इसके स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट होता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड रियल नंबर a एंड b। इसके लिए स्टेटमेंट है a प्लस बी की होल पावर n, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। स्टेट एंड प्रूफ ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है 11th क्लास में हमने। स्टेटमेंट तो हमने बहुत पढ़ा है डायरेक्ट। ये फार्मूला याद करते, ये वाला फार्मूला हम डायरेक्ट याद करते थे, एक्सपेंड करते थे इसको। आज इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते हैं। इस बाइनोमियल थ्योरम को प्रूफ करेंगे हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में क्या होता है, 3 स्टेप में इसको प्रूफ करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो n बराबर 1 लेके चलना होता है, फिर हम n बराबर k के लिए लेट करते हैं और n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके लेके आया करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दी गई थी, मतलब a प्लस बी की पावर होल n, उसमें हम n बराबर 1 रखेंगे। पहले हमने n बराबर 1 पुट किया, स्टेप फर्स्ट n बराबर 1। तो a प्लस बी जहाँ n था वहाँ पर हमने 1 रखी, तो ये a प्लस बी है, बराबर में भी a प्लस बी है, तो ये इसके लिए प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, n बराबर k लेंगे, जो कि वो हमारा पहले से ही प्रूफ माना जाएगा। इसको लेट कर लेंगे कि लेट n बराबर k के लिए ये प्रूफ है। अब हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो देखिए, हमारा a प्लस बी की पावर n जो था, n की जगह k प्लस 1 रखेंगे। k प्लस 1 हमने लेट कर लिया, ये लेट किया, यहाँ पे कर लिया। a प्लस बी की पावर k के लिए हमने प्रूफ कर रखा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसमें बचा पावर 1, यानी 1 पावर किसकी जाएगी, a प्लस बी की, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमने प्रूफ किया हुआ है, उसको एक्सपेंड करके हमने लिख दिया है। एक्सपेंड करके लिखा, ये बची हुई चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। a की मल्टीप्लाई पहले इसे करा देंगे, फिर a की मल्टीप्लाई इसे, मतलब एक एक टर्म की मल्टीप्लाई करा देंगे। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, हमने a की मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें, तो k की पावर बढ़ती चली जाएगी, ये बड़ी, ये बड़ी, बड़ी, k मतलब a की पावर बढ़ती जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा यहाँ तक। फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर b, जैसे b नहीं है तो b आ जाएगा, फिर एक b है तो फिर b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से b बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, जहाँ देखो k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, तो k0 की वैल्यू जितनी होगी उतनी हमारी k प्लस 1 की वैल्यू होगी। दूसरा, यहाँ पे k प्लस 1 लेके आना है k की जगह। तो देखो KC1 तो दे रखा है, काश इतनी ही पावर वाला एक टर्म और मिल जाए। इसके अंदर हमने चेंज, मतलब चेक किया कि a की पावर k इंटू बी कहाँ है, तो ये रहा। इन दोनों टर्म में से हमने a की पावर k इंटू बी कॉमन ले लिया। ऐसे अगले टर्म में लेते चले गए, लास्ट तक हमारा ये बचा। लास्ट में भी क्या किया, जैसे हमारे स्टार्टिंग में टर्म हमने k प्लस 1 बनाया था, इसी तरीके से आगे भी हमें k प्लस 1 बनाना है इसकी जगह, यानी k की जगह k प्लस 1 ये करना होगा। ठीक है, इसके लिए हमने किया, हमने इस फॉर्म में हमारा ये बन के आ गया। इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जहाँ पे k था वहाँ k प्लस 1 हो जाएगा। हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करने पे जहाँ हमारा सेकेंड स्टेप में था k, वहाँ के जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हुआ, देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से
तो हमने इसको n बराबर 1 के लिए भी प्रूफ कर लिया, n बराबर k के लिए भी कर लिया, और k+1 के लिए हमारा आ गया। हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n बराबर k+1 के लिए। किसके, कौन से मेथड के द्वारा? बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।